हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश में अनसीन पैसेज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर सन 2025 में हुआ था उसका सेट 8-17 बी के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी रीड पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल, यानी दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड और चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प का चयन करिए टू आंसर, उत्तर देने के लिए द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी दिए गए प्रश्न के अनुसार। तो आइए पहले दिए गए गद्यांश का अर्थ समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर आधारित। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, लेटर मतलब बाद में, कुछ दिन बाद। प्रेमचंद्र रिजाइंड मतलब त्याग दे दिए हिज जॉब, अपनी नौकरी का, ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी का त्याग दे दिए। आफ्टर हैविंग वर्कड इन द डिपार्टमेंट मतलब विभाग फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 वर्षों तक विभाग में काम करने के बाद अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दिए। तो हो गया इसका पूरा अर्थ कि कुछ दिन बाद प्रेमचंद्र 20 वर्षों तक डिपार्टमेंट में यानी विभाग में काम करने के बाद अपनी इंस्पेक्टर की नौकरी का इस्तीफा दे दिए। आगे चलिए। ही वॉज अ फ्री मैन, वह एक आज़ाद आदमी थे। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार वे एक आज़ाद आदमी थे। नाउ अब ही कुड राइट नॉवेल्स मतलब उपन्यास एंड और स्टोरीज मतलब कहानियाँ अबाउट हिज कंट्री यानी अपने देश एंड और इट्स पीपुल और अपने लोगों के लिए। तो अब वह अपने देश और अपने लोगों के बारे में उपन्यास और कहानियाँ लिख सकते थे। तो नाउ अब ही कुड राइट, अब वह लिख सकते थे नॉवेल्स उपन्यास को, एंड और स्टोरीज कहानियाँ को, अबाउट हिज कंट्री अपने देश के बारे में, एंड इट्स पीपुल और अपने लोगों के बारे में। इन हिस बुक्स अपनी किताबों में, ही डेल्थ वह दर्शाए थे, डेल्थ मतलब दर्शाना, विद द लाइफ्स मतलब जीवन को, आ पीजेंट्स मतलब किसानों के, एंड वर्कर्स और मजदूरों के। तो वह अपने, तो ही डेल्थ वह दर्शाए द लाइफ्स ऑफ, तो वह अपनी किताबों में मजदूरों और किसानों के जीवन को दर्शाए हुए थे। ही वह, रिवेल्ड का मतलब होता है प्रकट किए या फिर पर्दाफाश किए, द ग्रीड मतलब लालच, एंड और मीनस मतलब होता है दरिद्रता का, ऑफ द मनी लैंडर्स यानी साहूकारों, लैंडलॉर्ड्स जमींदारों, एंड प्रीस्ट और पुजारियों। तो पुजारियों, जमींदारों और साहूकारों की दरिद्रता और लालच का पर्दाफाश किए। आगे चलिए। ही अटैक्ड वह प्रहार किए द सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां पर, लाइक डोवरी यानी दहेज, एंड अर्ली मैरिज और बाल विवाह यानी बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किए। ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, यानी ही हेल्ड उन्होंने, हेल्ड मतलब ठहराया या फिर आयोजित किया, सोसाइटी मतलब समाज, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, तो उन्होंने समाज को जिम्मेदार ठहराया, फॉर द सिंस मतलब पाप ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं के पाप के लिए उन्होंने समाज को जिम्मेदार ठहराया। तो इसका पूरा अर्थ हो गया ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस फॉर ऑफ वुमेन, उन्होंने महिलाओं के पाप के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराया। आइए इस पर बेस्ट आधारित एमसीक्यू कर लेते हैं। आपकी परीक्षा में 3 एमसीक्यू होता है इस गद्यांश पर आधारित। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अबाउट होम यानी किसके बारे में, कुड प्रेमचंद्र राइट्स, प्रेमचंद्र लिख सकते थे, आफ्टर हिज रिटायरमेंट यानी अपनी इस्तीफा देने के बाद वह किसके बारे में लिख सकते थे। तो अभी आप ऊपर पढ़े थे
कि वह अबाउट कंट्री अपने देश एंड इट्स पीपुल और अपने लोगों के बारे में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। whom did he held रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन, यानी उन्होंने महिलाओं के पाप के लिए किसको ठहराया था। तो ऑप्शन पहला गवर्नमेंट सरकार को, कंट्री देश को, सोसाइटी समाज को, पेरेंट्स माता पिता को। तो अभी आप ऊपर पढ़े थे कि उन्होंने समाज यानी सोसाइटी को ठहराया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। लिखा है विच वर्ड्स इन द पैसेज, यानी गद्यांश में कौन सा शब्द इस अपोजिट विलोम है ऑफ हिड, यानी हिड शब्द का विलोम क्या है। हिड शब्द का मतलब होता है छिपाना, इसका विलोम हो जाएगा प्रकट करना। तो पहला ऑप्शन अटैक्ड आक्रमण, बी रिवेल्ड, रिवेल्ड का मतलब प्रकट करना या फिर दिखाना, और रिजाइंड त्याग देना, और ऑप्शन डी है हेल्ड आयोजित करना या फिर पकड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका रिवेल्ड। धन्यवाद।